हेलो दोस्तों, स्वागत है गो फॉर द एग्ज़ाम में। आज का हमारा टॉपिक है भारत की कृषि। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रथम प्रश्न है, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होगा, यहाँ पर हो जाएगा वर्षा। जो भारत में सबसे ज़्यादा क्षति पहुँचाता है वर्षा हमारे कृषि को। नेक्स्ट है, इनमें से कौन नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है? तो नगदी फसल में सम्मिलित गेहूं नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी फसल नहीं है? तो रबी फसल इसमें से जूट नहीं होगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो भारत की प्रमुख खाद्य फसल है चावल। और आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो चावल का कटोरा कृष्णा गोदावरी डेल्टा के क्षेत्रों को कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में होती है? तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में खेती यह होती है धान की खेती। नेक्स्ट है, किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? तो भारत के धान्य भंडार के रूप में पंजाब को जाना जाता है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का अर्थ क्या है? तो हरित क्रांति का अर्थ है कृषि के लिए आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक दाल उत्पादन करता है यह मध्य प्रदेश ही करता है। कौन? तो मध्य प्रदेश ही। नेक्स्ट है, नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में तृतीय स्थान पर आता है भारत। पहले नंबर पर है इंडोनेशिया, ध्यान दीजिएगा, इंडोनेशिया। और दूसरे नंबर पर है फिलीपींस। कौन? तो फिलीपींस, ध्यान रखिएगा। पहले नंबर पर कौन है? तो इंडोनेशिया, दूसरे पर फिलीपींस और तीसरे पर भारत। नेक्स्ट है, जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? तो जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख देश है केरला। नेक्स्ट है, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? तो भारत में उच्च किस्म का चाय यह दार्जिलिंग में प्राप्त होती है। और दार्जिलिंग कहाँ है? तो सिक्किम के आसपास पड़ता है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबर का उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्राकृतिक रबर उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। और एक नंबर पर है थाईलैंड। एक नंबर पर कौन है? थाईलैंड। दूसरे पर है इंडोनेशिया, तीसरे पर है वियतनाम और चौथे पर है भारत। नेक्स्ट है, तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। विश्व में कितना स्थान है? तो तीसरा स्थान है। और प्रथम में कौन है? तो प्रथम में चीन है। नेक्स्ट है, दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान रखता है भारत। नेक्स्ट है, श्वेत क्रांति के संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति के संबंध दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। नेक्स्ट है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वी कुरियर को माना जाता है, श्वेत क्रांति के जनक को। नेक्स्ट है, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है?
तो गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से संबंधित है। और आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम के ऊपर गो फॉर द एग्ज़ाम पर जाकर पा सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। नेक्स्ट है, गेहूं के सबसे अधिकतम उत्पादन राज्य कौन सा है? तो गेहूं के सबसे अधिकतम उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है गेहूं के सबसे अधिकतम उत्पादक राज्य। नेक्स्ट है, भारत में कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है? तो 70% से ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन यह करता है कर्नाटक। नेक्स्ट है, भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित है? तो भारत में कुल 52% लोग कृषि पर आधारित है। नेक्स्ट है, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कॉफ़ी की खेती की जाती है। नेक्स्ट है, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में देखने को मिलता है? तो भारत का जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल यह देखने को मिलता है मेघालय, यहाँ पर होगा पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान यह है बेंगलुरु में स्थित, यानी कि कर्नाटक में। नेक्स्ट है, जहाँ तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो भारत में कुल 127 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है, पीत क्रांति किससे उत्पादन से संबंधित है? तो पीत क्रांति का संबंध यह है तिलहन उत्पादन से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य काजू का प्रमुख उत्पादक राज्य है? तो काजू का प्रमुख उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी बागवानी फसल सबसे पहले शुरू की गई है? तो भारत में निम्नलिखित में सबसे पहले बागवानी यह नील की शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, रबी फसल किस मौसम में उगाई जाती है? तो रबी फसल यह सर्दी के मौसम में उगाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? तो नकदी फसल है इसमें से तंबाकू। रोपो और बेच दो, इसी को कहते हैं नकदी फसल। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? तो पूर्वोत्तर भारत में कृषि को झूम की खेती की जाती है। और यह हमारा लास्ट प्रश्न था। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और एक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।